वही कंपेयर भगवान से भी कंपेयर कर लेते हैं कि भगवान शिव जो है भांग पीते हैं, मदिरा खाते हैं, मदिरा पीते हैं, नशा करते हैं। अरे भाई, भगवान कृष्ण को कॉपी मत करो। एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। हाँ, अनुकरण मतलब कॉपी करना, अनुसरण मतलब फॉलो करना। डोंट डू व्हाट ही डिड, डू व्हाट ही सेड। एक बार और, क्या? डोंट डू व्हाट ही डिड, डू व्हाट ही सेड। वो मत करो जो उन्होंने किया, वो करो जो उन्होंने कहा। वो मत करो जो उन्होंने किया, वो करो जो उन्होंने कहा। बात मान लो उनकी। नहीं नहीं जी, हमें तो वही करना है जो भगवान ने किया है। अच्छा, क्या करना है? हाँ, हमें भी थोड़ा यार भांग वांग लेनी है। हाँ, भगवान शिव ले रहे तो प्रसाद है। ए, तुमको कॉपी करने का तो पूरा करो ना। गर्दन में नाक डालो, सर में उनके तो गंगा निकल रही है, ब्रेन फ्रीजिंग, इतनी भयंकर चिल्ड गंगा है। तुम भी एक काम करो, 5 किलो बर्फ रख लो सर पे, है जी। उनके शरीर में इतना विष है, तुम भी एक काम करो, कोविड के 2-4 इंजेक्शन लगा के कोविड करा के बैठो। भगवान शिव बन रहे हो तुम, है जी। उनके शरीर पे शमशान की राख है, तुम कोई बात नहीं, आजू बाजू खिचड़ी मल लो कम से कम। उनके पास तो कपड़े नहीं है कोई भी, है जी। आप क्या करोगे? कपड़े पहन के रखो वैसे, है जी। वो हड्डी गला देने वाली ठंड में हिमालय में रहते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। कर लो कॉपी उनको। नहीं, वैसे जो है उनका मुश्किल लग रहा है, पर देखो गर्लफ्रेंड तो बना सकते हैं। भगवान कृष्ण की तो कहीं थी, जी। ऐसे थोड़ी है यार, ऐसे नहीं है। देखो, वो करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, है जी। वो करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये मूर्खों को कहाँ समझ में आएगी प्रभु की दिव्य लीला? तुम भगवान कृष्ण को कॉपी करोगे? कॉपी नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं। करना है तो पूरा करने की हिम्मत नहीं है। इतनी कॉन्स्पिरेसी में जिंदगी बताई है, बेचारे जेल में पैदा हुए थे। तुम तो हॉस्पिटल में पैदा हुए, और मरने से पहले ही उनके अंकल, खुद के मामा कह रहे हैं इसको मार देंगे। खुद के रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार। आपके मामा तो फिर भी प्यार करते हैं आपसे। जिस दिन पैदा हुए उस दिन माँ बाप से बिछड़ गए, उस दिन से माँ बाप नहीं है उनके पास में। एक उंगली पे गोवर्धन उठाया था उन्होंने 7 दिन 7 रात तक। तो खाली उंगली उठा के दिखा दो, कॉपी पेन रख लो यहां पे। भाई, गडरिये की तरह जीवन बिताया, शेफर्ड की तरह। लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स होते थे उन पर रोज रोज। ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, कम से कम 2 असुर तो रोज मारते थे वो। पूतना, तृणाव्रता, वत्सासुरा, बकासुर, अगासुर, कालिया दमन। देखा कालिया दमन लीला थी आपने तो, लिटिल कृष्णा पिक्चर देखी होगी सबने। व्योमासुर। मैं एक बार क्या हुआ, एक पत्रकार थी, इंग्लिश पत्रकार, लंदन के अंदर, उनका इंटरव्यू लेने आई। अच्छा, ठंड का मौसम था जी, लंदन में ठंड वैसे भी रहती है हर समय में। और वो आई बड़ी छोटी स्कर्ट पहन के, है जी, और आगे प्रभुपाद जी के सामने बैठ गई। आपका इंटरव्यू लेना, अंग्रेजी में बोल रही थी, अपन तो हिंदी में बात करेंगे, आई हैव एन आइडेंटिटी ऑफ अ हिंदी स्पीकर। तो प्रभुपाद जी ने बोला, आप पूछिए। तो वो प्रभुपाद जी से कहती है, आप सारे लोग गंजे क्यों होते हैं? वाई डू ऑल पीपल हैव बॉल्ड हेड्स? है जी, गंजे क्यों रहते हैं? अब वो जो है बड़ा करेज दिखा रही थी, प्रभुपाद कंसीडरेशन दिखा रहे थे, तो प्रभुपाद ने भी बैलेंस कर दिया, थोड़ा करेज दिखा दिया। उन्होंने बोला कि आप सारे गंजे क्यों होते हैं? तो उन्होंने पूछ लिया, आप सबकी टांगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स? आप सबकी टांगे नंगी क्यों होती हैं? आपको भी कपड़े पूरे पहनने चाहिए। फिर प्रभुपाद हंसने लगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स के बाद हंसते हुए मुस्कुरा करके बोले, बेटर टू हैव वार्म लेग्स देन अ कूल हेड। है जी, बड़ा सिंपल है कि बेटर टू हैव वार्म लेग्स एंड अ कूल हेड। सर को रखो ठंडा, पाँव को भी थोड़ा गर्म रखो, कपड़े पहन के रखो। एयर होस्टेस भी हंसने लगी, सब मुस्कुराने लगे। तो प्रभुपाद जी ने भी, ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ कंसीडरेशन दिखाया। मुझे उनका एग्जाम्पल बड़ा पसंद है, अपनी बात को भी रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वनवास हुआ तो सर्कल ऑफ डिफिकल्टी क्या बोल सकते थे? हाय 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 हाय, क्या बोल सकते थे? अरे इतना परेशान हो सकते थे। भगवान राम ने ऐसा बोला नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वनवास हुआ, कोई बात नहीं, मैं ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं। वो अलग अलग सेमिनार अटेंड करने लगे। सीता हरण हो गया, रो सकते थे, लेकिन उन्होंने ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया, सफल। वो पॉसिबिलिटी है। सीता की कोई खबर नहीं मिली, ढूंढा, कौन खबर देगा? जटायु मिल गए। वन में अकेले थे, कोई टीम नहीं अपने पास, वानर सेना तैयार कर ली। हर बात में बोल सकते थे हाय 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 हाय। रावण वैसे भी, ये तो इंटरनेशनल ऑपरेशन था, अपने देश में भी नहीं है आदमी। कहां तक पकड़े? अभी चले गए कुछ हमारे यहां से भी लोग लंदन में, अब कहां तक पकड़े? हमारी सरकार बोल सकती है हाय हाय, परेशान हो रहे हैं बेचारे, बोलते क्या करें? भगवान राम ने नहीं बोला। रावण दूसरे देश में रूट मैप तैयार कर लिया, बीच में समुद्र था, 5 दिन में पुल बना दिया। क्या समझ आ रहा है आपको? है जी, बिना जेसीबी के। हाँ जी, तब थी भी नहीं जेसीबी वहां। लक्ष्मण हो गए बीच में मूर्छित, तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगा ली। हर बात पे बोल सकते थे यू गॉट इट राइट। रावण के पास बड़ी सेना थी, इन्होंने अपना विभीषण को अपने साथ पार्टनर बना लिया, वरना बोल सकते थे
यू गॉट इट राइट है जी। इसका मतलब की फर्क पैदा है, नहीं बहुत फर्क पैदा है। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी, दैट्स द गेम चेंजर। बार किसी गांव से निकले महात्मा बुद्ध, तो वहां लोग इकट्ठे हो गए उनसे, और उनको इतना बुरा भला बोले, इतना गंदा गंदा शब्द बोले, उनको गाली भी दिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ऐसे खड़े होकर देखते रहे, मुस्कुराते रहे, और वो खूब गाली दिया, खूब चिल्लाए उनके ऊपर। कोई काम धंधा नहीं है तुमको, भिखारी हो तुम लोग, भिक्षा मांगते रहते हो, सन्यासी, ये ना बुरा भला बोले। महात्मा बुद्ध देखते रहे। महात्मा बुद्ध ने पूछा उनसे, अगर आपको ठीक लगे और आप जो कहना चाहते थे कह चुके, तो मैं चलूं? तो एक व्यक्ति हैरान हो गया, बोला इतना बुरा भला बोला आपको हमने, आपको गुस्सा नहीं आया क्या? मैं अभी एक और गांव से आ रहा हूं, महात्मा बुद्ध बोले, और उस गांव में सब लोगों ने मुझको बहुत मिठाई खिलाई। आइए मिठाई खाइए, ये भोग खाइए, अलग अलग प्रकार की मिठाई खिलाई। मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने खाई नहीं। तो आपको क्या लगता है उस मिठाई का क्या हुआ होगा? बोले आपने नहीं खाई तो फिर उन्होंने आपस में बांट ली होगी। बिल्कुल ठीक। इस गांव में आया हूं, यहां लोगों ने मुझे बहुत सारी गाली खिलाई, मेरा पेट भरा हुआ था तो मैंने नहीं ली। आपको क्या लगता है इनका क्या हुआ होगा? उनको समझ में आ गया, हमने आपस में बांट लिया इसका मतलब। वो एकदम टेंशन में आ गए और वहीं शरणागत हो गए और सारे महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए।